मुकद्दस पाक दिन के लिए खुदा हम तेरे शुक्रगुजारी करते हैं। अब वापस मनी तेरा कलाम हमें बताता है जब मेरे नाम से 2 या 3 जमा होंगे मैं उनके दरमियान में हूँगा। यहोवा पाक खुदा हमारा ईमान है कि तू अपने वादे के मुताबिक इस जगह पर उतर आए है। तेरे अपर को तेरे तख्त को इस जगह पर मांग लेते हैं यीशु मसीह नासरी के नाम से। यहोवा पाक खुदा कुवैत की बेटियों को तेरे कभी और कुदरत वाले हाथ में देते हैं। जब तेरी बेटियां वर्शिप करें तिनकी वर्शिप के सिला से आज जिंदगी आजाद हो। जुए फंदाना तेरे बेटे यीशु के नाम से टूटते चले जाएं। आज हम आजादी को बहाली को देखें तेरे बेटे यीशु के नाम से। जितनी जिंदगियां आ चुकी हैं हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। खुदावंद की जिंदगियां फेल न रहे बल्कि अपनी जिंदगियों को तब्दील होकर जाए यीशु मसीह नासरी के नाम से। आज उनकी जिंदगियों में तू मेरा काम कर अपनी कुदरत को अपने जलाल को जाहिर करना। अब वापस वाली हमें सर से लेकर पांव के तलवे तक आज अपने बेटे यीशु के लहू में छुपा लेना। वो लहू जो आजादी का लहू है, वो लहू जो बहाली का लहू है, वो लहू जो छुटकारे का लहू है। अब वापस वाली आज वो लहू हमारी जिंदगी में कसरत से काम करे यीशु मसीह नासरी के नाम से। अब वापस वाली आज तेरे बंदा तेरे खादम को भी अभी से तेरे हाथों में दे देते हैं। वापस वाली आज का कलाम जो हमारे घरानों के लिए हमारी जिंदगियों के लिए भाई से बरकत हो। यहोवा पाक खुदा तो आज अपने बंदा को खूब इस्तेमाल करना जैसे तेरे कलाम में लिखा है। तू तो अपने फरिश्तों को हवाएं अपने खादमों को आपका शोला बनाकर इस्तेमाल करता है। अब वापस मानी तो आज अपने बंदा को आपका शोला बनाकर इस्तेमाल करना। वो ताया वो कलाम देना जो अपने बंदा पर खुदा तो आज अपने गहरे बैत गहरे मुकाशवा खोल देना। खुदा जब वो बोले तो वो ना बोले तेरा रूह कुद्दस में होकर बोले। आज तेरा रूह कुद्दस इस जगह पर कसरत से काम करे। आने की जिंदगी को आज यहोवा पाक खुदा तेरा पाक रूह कुद्दस आने की जिंदगी को लपेट में ले ले। यहोवा पाक खुदा हमारी सोचो ख्यालों पर यहोवा पाक खुदा हम तेरे कंट्रोल को मांगते हैं। दुश्मन अब्लीस का और कंट्रोल हम तेरे बेटे यीशु के नाम से तोड़ते हैं। वापस माने हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। मिट्टी के हिस्से को खुद हम तेरे कवि और कुदरत वाले हाथ में देते हैं। ये सब कुछ मांग लेते हैं यीशु के नाम से। आमीन। का अगर हम सब की जिंदगियों में छाया रहे और हम उसके नाम को इज्जत और जलाल देते रहे और खुदावंद के नाम को ऊंचा करते रहे। हम बेटियों के साथ मिलकर वर्शिप करेंगे। तेरे धुल के पाप ये सारे ओ तेरे लो दीदार थले ओ सुते जग पे नसीब ने सारे ओ तेरे लो दीदार थले मेरे तेरे
हालेलुया। हम खुदावंत का शुक्र अदा करते हैं कि देखिए जब यशवा ने उन घरों की चौखटों पर बर्रे के लहू को लगाया तो उन घरों पे कोई वबा न आने पाई। वो जश्न के इलाके में रहे, उन पर कोई वबा न आई। और यीशु ने अपना खून देके हमें खरीद लिया। उसने हमारी पूरी कीमत अदा की। उसने कहा कि मैं तुम्हें कभी भी तन्हा नहीं छोड़ूंगा, बल्कि तुम्हारे लिए दूसरा मददगार भेजूंगा। उसने आज पाक रूह कुदस को, हमारे मददगार को हमारी जिंदगियों में भेजा ताकि हम उस पाक रूह कुदस की पैरवी में चलते रहें। वो पाक रूह कुदस हमें चलना सिखाता है, हमें बोलना सिखाता है, हमें कलाम से भरता है, हमें रूह और आग से फिल कर देता है। हम उसका शुक्र करते हैं, उसकी तारीफ करते हैं। उसके बेटे यीशु ने जो हमारे लिए उस लहू को बहाया है, आज हम उस लहू को अपनी जिंदगी में रिसीव करेंगे। और वो लहू आज हमारे घर घरानों से वो जुए और बंधन तोड़ेगा। आज वो लहू हमें बहाली की रूह से फिल करेगा, हमें मसा की रूह से फिल करेगा और हमें कुव्वत और दलेरी अता फरमाएगा। आज इन सब जिंदगियां अपने आप को अभी से तैयार करें उसके खून और बदन में शामिल होने के लिए और उसके जिंदा और बाबरकत और जलाली नाम को ऊंचा करने के लिए। हम उसका शुक्र करते हैं, उसकी तारीफ करते हैं। वो जो वादों का सच्चा यहोवा पाक खुदा है, वो जो सताइश और तारीफ के लायक खुदा है, हम उसका शुक्र करते हैं और बेटियों के साथ मिलकर वर्शिप करते हैं। आखी जा, आखी जा, आखी जा, मैं ते यीशु दे लहू दे नाल शुद्ध होया। सब टूटिया जंजीरां ते बंधन टूट गए। मेरे पाप ते शराबां दे बंधन खुल गए। हुण हसन दी वारी ऐ मेरी, मैं ते जिंदगी च अपनी बड़ा ही रोया। आखी जा, आखी जा,
वारी है मेरी, मैं ते जिंदगी च अपनी बड़ा ही रोया। आखी जा आखी जा आखी जा, मैं ते यसू दे लहू दे नाल शुद्ध होया। चले आखी जा आखी जा आखी जा, मैं ते यसू दे लहू दे नाल शुद्ध होया। हालेलुया। कितने लोग जिंदा खुदा की जिंदा हसीन में खुश हैं? जिंदा लोग बैठते नहीं, उठकर उसको पुकारते, उसकी तारीफ करते। हालेलुया हालेलुया। सभी खड़े होंगे, रूह ऐसे जैसे इसके मस्त में रहते हुए यहोवा की वर्शिप करेंगे। हालेलुया। उसकी सलीब खाली, उसकी कब्र खाली, उसके जैसा कोई खुदा नहीं जो बचा सके, जो छुड़ा सके, जो जिंदगी दे सके। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सभी मिलकर वर्शिप करिए, यहोवा के नाम को ऊंचा करिए। हालेलुया। जंजीरों को तोड़ता है, ये जिंदा खुदा तेरा लहू। जंजीरों को तोड़ता है, ये जिंदा खुदा तेरा लहू। पापों का छुटकारा है ये, जीने का सहारा है ये। पापों का छुटकारा है ये, जीने का सहारा है ये। मेरे नासरी तेरा लहू, मेरे नासरी तेरा लहू। सब मिलकर गाएंगे हालेलुया। जंजीरों को तोड़ता है, जिंदा खुदा तेरा लहू। 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 पापों का छुटकारा है ये, पापों का छुटकारा है ये, पापों का छुटकारा है ये, पापों का
की सताइश करते हैं, तेरे नाम की शुक्रगुजारी करते हैं। ऐ बाप, हम तेरी जिंदा हुजूरी में जब खड़े होते हैं तो यह हवा पाक खुदा हमारे दिल शादमानी और खुशी से भर जाते हैं, क्योंकि यह हवा पाक खुदा हम इस लायक तो नहीं है कि हम तेरी जिंदा हुजूरी में खड़े हो सके, लेकिन यह हवा पाक खुदा ये तेरा फजल है, तेरा रहम है, तेरा तरस है, तेरी ग्रेस है, तेरी नैंटिंग है, तेरा मसा, तेरी कुदरत है, तेरा जोर है और तेरा लहू जो हमारी जिंदगियों में काम करता है, हमें उठाकर खड़ा करता है और हम तेरी शुक्रगुजारी तेरी जिंदा हुजूरी में खड़े होकर करने वाले बन जाते हैं। ऐ बाप, तेरा शुक्र करते हैं पिछले अयाम में संभालने के लिए, हिफाजत और निगहबानी करने के लिए कि तूने पिछले अयाम में हमें संभाला, हमारी हिफाजत, हमारी निगहबानी की, ताकि हम तेरी जिंदा हुजूरी में खड़े होकर तेरी शुक्रगुजारी करें।
जिस तरह तेरे कलाम में लिखा है और हमारी बाइबल हमें सिखाती है कि हर बात में, हर काम में अपने खुदा की शुक्रगुजारी करो। ऐ बाप, तो हमें शुक्रगुजारी करने वाले होंठ, शुक्रगुजारी करने वाला दिल और शुक्रगुजारी करने वाली रूह अता फरमा, ताकि हम तेरी जिंदा हजूरी में इसी तरह तेरी शुक्रगुजारी करने वाले बन जाएं। ऐ बाप, अब जब हमने तेरी वर्शिप की है तो तेरा तख्त यहाँ लग चुका है। ये हमारा बिलीफ है, हमारा ईमान है, हमारा यकीन है, हमारा तवक्कल है, हमारा भरोसा है कि तू इस वक्त यहाँ मौजूद है। यहोवा पाक खुदा, तो अपने बेटे और बेटियों का नाम पर हम छूने के लिए और उनसे हम कलाम होने के लिए यहोवा पाक खुदा तू यहाँ मौजूद है। हम तेरी मौजूदगी को, तेरी ग्रेस को, तेरी एनॉइंटिंग को, तेरे मसा को, तेरी कुदरत को, तेरे जोर को, तेरे दबदबे को और तेरे लहू को और तेरी डिवाइन हेल्पर को यहोवा पाक खुदा हम फील कर रहे हैं। ऐ बाप, हम जब वर्शिप करते हैं तो हमारे होंठों को, जुबान को, गलों को ब्लेस कर, ताकि हम रूह और सच्चाई के साथ परस्तिश करने वाले बन जाएं। जब हम वर्शिप करते हैं तो हमारा ध्यान, हमारी सोचें, हमारे ख्यालात, हमारा उठना, हमारा बैठना यहोवा पाक खुदा तेरी तरफ हो, ताकि यहोवा पाक खुदा तो हमें पसंद करे, हमारी तरफ निगाह करे और हम पर अपना फजल भरा हाथ बढ़ाए। जब तेरा फजल भरा हाथ बढ़ता है तो यहोवा पाक खुदा तेरी फेवर आती है और तो अपने लोगों को उठाकर खड़ा करता है, बहाल करता है और उन्हें अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है, उनकी स्टोरियों को बदलता है, उन्हें अगले लेवल पर लेकर जाता है। अब आप आज जब तेरा कलाम हम सुनने को हैं, अभी से यहोवा पाक खुदा हमारी सोचों को, हमारे ख्यालों को, हमारी जान को, बदन को, रूह को, हड्डियों को, गोश्त और खून को, सर के बालों से लेकर पांव के तलवे तक जिस्म के एक हिस्से को तैयार कर और हमारे दिलों की मट्टी को नरम कर, खेस कर और फिर अपने पाक कलाम का बीज बो, जो धन्यवाद तक बने 30 गुना, 60 गुना, 70 गुना, बल्कि 100 गुना, बल्कि इससे भी ज्यादा हम फल लाने वाले बन जाए। तेरे बंदा को तेरे हाथों में सौंपते हैं, जिसके मुंह में तेरा कलाम है। अभी से यहोवा पाक खुदा तो अपने हेमन को खोल और अपनी फेवर को नासिल कर, अपने बंदा को याद कर, अपने बंदा को लफ्जों की तरतीब दे, ताकि जब वो बोले वो नहीं बल्कि तेरा डिवाइन हेल्पर, तेरा पाक रूह कुद्दस उसकी रहनुमाई कर सके, ताकि यहोवा पाक खुदा जिस तरह तू मूसा जब तेरे लोगों के सामने यहोवा पाक खुदा तेरे कलाम को पेश करता था तो वो खड़े होकर सारा सारा दिन सुनते थे, उकताते नहीं थे, थकते नहीं थे, बल्कि यहोवा पाक खुदा रूह और आग के ताजा मसा से और तेरे कलाम से फिल होकर यहोवा पाक खुदा तेरी नंटिंग में, तेरी हजूरी में, तेरे मसा में खड़े रहते थे। आज यहोवा पाक खुदा हम भी ऐसे ही करने वाले बन जाए। तेरा कलाम हमारे दिल की तख्ती पर लिखा जाए और हम उसे अपने गले का तौक बनाने वाले बन जाए। मांगते हैं यीशु मसीह नासी के कुदरत वाले पाक नाम से, आमीन। मेरी राहों की रोशनी अपने दिल में मैंने इसको छिपा के रखा है, अपने दिल में मैंने इसको छिपा के रखा है। तेरा कलाम है चिराग मेरी राहों की रोशनी, तेरा कलाम है चिराग मेरी राहों की रोशनी,
मेरी राहों की रोशनी। हालेलुया। और बेशक हमें इसको भी याद रखना है, क्योंकि ये एक बड़ा हुक्म है। हालेलुया। अब सब जन बैठ जाए, क्योंकि कुछ खड़े हैं कुछ बैठे हैं, इसलिए सब जन बैठ। प्रेज़ जीसस। हालेलुया। इसे पेशतर कलीसिया कि हम कलाम की ओर जाएं। आइए सब अपनी आंखों को बंद करें, सब जन अपनी आंखों को बंद करें, मेरे साथ प्रे करेंगे कि ऐ खुदावंद, आज के दिन में मैं अपने आप का, अपनी खुदी का, अपने गरूर का, अपने घुमंड का, अपने इल्म का, अपनी हिकमत का इनकार करता हूं। खुदावंद पाक रूह, आपके मस्सा के वसीला से आज हमें सीखे और खुदावंद की उस इलाही बरकत को अपनी जिंदगी में रिसीव करें। यीशु का बदन और खून आज हमें एक ताजा मस्सा से फिल करे, लबरेज करे हमारी जिंदगियों में। यीशु नाम इज्जत और जलाल हमेशा पाता रहे, मसीह के नाम के वसीला से। आमीन। हालेलुया। 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 जोरदार तालियां खुदा के कलाम के लिए। प्रेज़ जीसस। क्योंकि यही कलाम हमारी जिंदगियों के लिए ताजगी है, ये कलाम हमारी जिंदगियों के लिए बहाली है, ये कलाम हमारी जिंदगियों की, हमारे बदनों की ताकत है। हालेलुया। मेरे साथ निकालिए करूश की किताब, उसका 16वां बाब। प्रेज़ जीसस। हालेलुया। खुदावंद यीशु ने हमें कदीम जमाना में भी अपने बदन से लबरेज किया, अपने बदन को पेश किया। बाकी यहोवा ने अपने लोगों को, करूश की किताब 16वां बाब। आज हम सीखेंगे इन दोनों चीजों के बारे में, बदन और खून के बारे में। ये सिर्फ और सिर्फ नए अहदनामा में नहीं, बल्कि मसीह के दुनिया में आने के बाद नहीं, बल्कि मसीह ने फरमाया बेशतर इससे कि अब्राहम पैदा हो मैं हूं, उस दौर में भी बाकी यहोवा ने, यीशु ने अपना बदन पेश किया। हालेलुया। 16वां बाब और उसकी 15वीं आयत से आप सभी के लिए पढ़ूंगा, 14वीं आयत से। और जब वो ओस जो पड़ी थी सूख गई, तो क्या देखते हैं कि बियाबान में एक छोटी छोटी गोल गोल चीज, ऐसी छोटी जैसे पाले के दाने होते हैं, जमीन पर पड़ी है। बनी इस्राएल उसे देखकर आपस में कहने लगे मन, क्योंकि वो जानते नहीं थे कि वो क्या है। तब मूसा ने उनसे कहा, ये वही रोटी है जो खुदावंद ने खाने को तुमको दी है। आमीन। हालेलुया। कौन सी रोटी है जो खुदावंद ने खाने को तुमको दी है? यीशु ने कहा, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए, इसको लो और क्या करो, खाओ। और यहां पर मूसा अपने लोगों से क्या कह रहे हैं, बनी इस्राएल से, कि ये वही रोटी है जो खुदा ने तुम्हें खाने को दी। वो हरगिज़ भूखा ना होगा। और अगर जो मसीह के पास नहीं है, जिसके पास मसीह नहीं है बल्कि उसका नॉलेज है, जिसके पास मसीह नहीं है बल्कि उसका घमंड है,
जिसके पास मसीह नहीं है बल्कि उसकी खुद ही है, वो इंसान भूखा और प्यासा रहेगा। हालेलुया। अब किन चीजों का भूखा और प्यासा रहेगा? रूहानी नेमतों। हालेलुया। इवन देन रूहानी तौर पर नहीं, दुनियावी तौर पर भी वो बंदा हमेशा प्रॉब्लम के अंदर रहेगा। सब कुछ होने के बावजूद वो प्रॉब्लम में रहेगा। लेकिन वो शख्स जिसने मसीह को अपनी जिंदगी में औलीन दर्जी अव्वल दर्जा दिया है, उसके पास कुछ भी नहीं है, उसके पास सब कुछ है, क्योंकि उसके पास मसीह है। हालेलुया। उसके पास यीशु है और वो इस अहद का हिस्सा है। हालेलुया। वो अपने आप को खुदा के कलाम के मुताबिक चलाता है। आज मेरे अजीजों, जब हम इस रस्म को अदा करें, आज सर्वन हम शॉर्ट करें क्योंकि हमने और भी एक्टिविटीज को करना है। शॉर्ट इसलिए करेंगे क्योंकि आप सभी जन इस बात से वाकिफ हैं। मैं आपको बस ये बताना चाहता हूं कि अपनी खुदी का, अपने आप का इनकार करो, अपने आप को खाली कर दो, क्योंकि आपकी और मेरी तरक्की, आपकी और मेरी बहाली फकत एक जात के वसीला से है और वो यीशु अल मसीह। आपकी और मेरी इज्जत फकत एक जात के वसीला से है और वो खुदावंद यीशु अल मसीह। जब हम आज उसके बदन और खून को अपनी जिंदगी में ले, तो इस बात का इकरार करें कि खुदा मैं अपनी खुदी का इनकार नहीं करता हूं। खुदावन मेरे अंदर यीशु आपकी मोहब्बत मेरी जिंदगी के अंदर कसरत से काम करे, आपकी मोहब्बत मेरी जिंदगी के अंदर बढ़ोतरी पाए, और जब मैं आपका बदन लूं, आपका खून लूं, तो आपके पाकरू का मसा मेरी जिंदगी के अंदर, मेरे बदन के अंदर काम करे। मेरी जिंदगी के रुके काम आज जारी हो जाए यीशु के नाम में। आपके रुके काम आज जारी हो जाए इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपकी कमियां आपकी जिंदगियों से जाती रहे। आपकी कमियां आपकी जिंदगियों से किस तरह जाएंगी? जब आप मसीह को अपनी जिंदगी के अंदर लो, रुवायती तौर पर नहीं, फॉर्मेलिटी के तौर पर नहीं, क्योंकि जब अभी हम तलावत करेंगे तो वहां पर मरकूम है आदमी अपने आप को आजमा ले, क्योंकि जो नामुनासिब तौर पर इस रोटी में से खाएगा और इस प्याले में से पिएगा, वो खुदावन के बदन और खून के बारे में क्या होगा जी? कसूरवार होगा। और अगर मैं मसीह का बदन ले रहा हूं और मेरे अंदर मसीह नहीं है, तो फिर मैं क्या ले रहा हूं? फिर नामुनासिब तौर पर ले रहा हूं। अगर यीशु का लहू ले रहा हूं और यीशु के लहू की कुदरत मेरी जिंदगी में काम ही नहीं कर रही, मेरे कैरेक्टर के अंदर मसीह काम ही नहीं कर रहे, तो फिर मैं क्या हूं? नामुनासिब तौर पर इस रस्म के अंदर शामिल हूं। हम जोर जोर से दुआएं कर रहे हैं, आज हम जोर जोर से सब कुछ कर रहे हैं, चिल्ला चिल्ला के कर रहे हैं, और हमारी जिंदगी में अमल जो है वो मौजूद है नहीं। तो फिर कलाम फरमाता है बस गौर से देखो कि किस तरह चलते हैं, गौर से देखो कि किस तरह। अब एक गौर करना है आज कि जब हम मसीह के इस बदन और खून में शामिल हो, तो अपनी जिंदगियों को उसके मुताबिक लेकर चलें। अपनी सोचों का कंट्रोल पाकरू को दीजिए, अपने कामों का, अपने बदनों का, अपनी जुबान, अपने होंठों का कंट्रोल होली स्पिरिट को दीजिए। कितने जन बैप्टाइज हैं? कितनों ने बपतिस्मा लिया हुआ? और आप सभी इस रस्म में शामिल होते हैं। हालेलुया। सभी लेते हैं ना बादशाह? आमीन। यहाँ पर आगे थोड़ा सा पढ़ते हैं, कुछ लिखा है हमारे सभी के लिए। 32वीं आयत, यूहन्ना छठा बाब उसकी 32वीं आयत। लेकिन मैंने तुमसे कहा कि तुमने मुझे देख लिया है, फिर भी ईमान नहीं लाते। मैंने तुमसे कहा कि तुमने मुझे देख लिया है, फिर भी ईमान नहीं लाते। ईमान की कमजोरी है, ईमान की कमजोरी है। कमियां इस सबब से है, झगड़े इसलिए, बुग़्ज़, हसद, बुरी प्लानिंग इस वजह से है, क्योंकि ईमान की भी कमी है। जो कुछ बाप मुझे देता है मेरे पास आ जाएगा, और जो कुछ मेरे पास आएगा उससे मैं हरगिज निकाल ना दूंगा। ये हम सभी की बात होगी। हालेलुया। जब रूहे हक का मसा आप पर रहेगा, तो आप खुदा के कलाम की बातों को जानोगे। जब खुदा के कलाम की बातों को जानोगे, तो अपने आप को मसीह की ओर लेकर जाओगे। अगर आप एक कदम बढ़ोगे, तो यीशु आपकी तरफ बढ़ेगा। हालेलुया। क्योंकि लिखा है, और तुम खुदा के नजदीक जाओ
तो खुदा तुम्हारे नजदीक आएगा। पहले आपको स्टेप लेना पड़ेगा, पहले आपको अपने आप को खाली करना पड़ेगा। आज अहद करे यीशु के साथ, मेरे साथ नहीं, आज अहद करे मसीह के साथ कि मैं इस दिसंबर में अपनी जिंदगी आपके कलाम के मुताबिक चलाऊंगी, आपके कलाम के मुताबिक चलाऊंगा। ये दिसंबर आपकी जिंदगी में खुशियां लेकर आया, हालेलुया। ये दिसंबर शादमानियां लेकर आया, हालेलुया। ये दिसंबर बड़े कामों को, बड़े प्लान्स को आपकी जिंदगी में लेकर आया है, ताकि जब आप 2026 में एंटर हो तो मसीह के अंदर एक नया मसा, एक नई ब्लेसिंग, एक नई जो कारवां है वो आपका शुरू हो जाए, एक नया सफर शुरू हो जाए, एक नई प्लानिंग शुरू हो जाए जिंदगी के अंदर, हालेलुया। दिसंबर में 2025 में जिन्ने पहाड़ रह गए और दिसंबर दे विच खत्म कर गए, हालेलुया, हालेलुया। ये पहाड़ तेरे लिए जर्रा हो जाएगा अगर तेरे अंदर ईमान है तो ईमान के साथ इस दिसंबर में अपने सारे पहाड़ों को कैंसिल करना यीशु के नाम में, हालेलुया। क्योंकि जब आप इस दिसंबर के शुरू में ही आप मसीह का बदन और खून अपनी जिंदगी में ले रहे हो तो ताकत आ रही है, हालेलुया। तो ताकत आ रही है जिंदगी के अंदर, कुव्वत आ रही है यीशु के लहू के द्वारा, यीशु के बदन के वसीला से, हालेलुया। और हर रोज कलाम के साथ वक्त गुजारें। कितने जन प्रेयर कर रहे हैं? नाइट प्रेयर सारे करते हैं। नाइट कलाम को कौन पढ़ते हैं ज्यादा देर तक? ज्यादा देर तक कलाम को पढ़ते रहते हैं। अगर कोई कहता है मैं 3 घंटे प्रेयर करता हूं, मैं पूछ रहा हूं 4 घंटे कलाम को कौन पढ़ रहा है आजकल? 1 घंटा कोई पढ़ रहा है कलाम को रात को, 1 घंटा, वेरी नाइस। मेरी कोशिश रहती है कि मैं मैसेज जब तैयार करना होता है, मैं मैसेज तैयार नहीं करता बल्कि मैं सिर्फ बाइबल रीड करता हूं। खुदावन ऑटोमेटिकली आपको तैयार करता है। हम अपनी हिकमत के वसीला से कुछ भी नहीं कर सकते, पर अगर खुदा के रूह का मस्सा मौजूद है तो वो फिल फॉर का खुदा, वो फौरन से आप पर अपने इल्हाम को जाहिर कर देगा, वो फौरन से अपने भेदों को जाहिर करेगा। वो जरूरत है उसके साथ वक्त बिताने, उसके कलाम को मजीद अपनी जिंदगी में और ज्यादा लें, और ज्यादा पढ़ें, और ज्यादा स्टडी करें। आप प्रेयर करने वाले सभी, मैं जानता हूँ, अब आप कलाम पढ़ने वाले भी हो जाए, क्योंकि अगर आप जस्ट प्रेयर करने वाले हो और कलाम पढ़ने वाले नहीं हो तो आपकी प्रेयर जो है वो स्ट्रांग नहीं है, आपकी प्रेयर जो है वो इनकम्प्लीट है, कंप्लीटेड नहीं है। अगर आप प्रेयर करने वाले, कलाम पढ़ने वाले और फास्टिंग करने वाले नहीं हो तो वहां पर भी आप थोड़े से कमी है। लेकिन अगर आप प्रेयर करने वाले, फास्टिंग करने वाले, कलाम पढ़ने वाले और गुनाह से दूर रहने वाले नहीं हो, देन भी आप इनकम्प्लीट हो, हालेलुया। और अगर यीशु की मोहब्बत आपकी जिंदगी में नहीं है, सब चीजें हो जाए, अगर मसीह की मोहब्बत नहीं है तो फिर भी इनकम्प्लीट हो। पौलुस क्या फरमाते हैं? वो कहते हैं मैं फरिश्तों की जुबानें बोली, मैं मुर्दे जिंदा कर दूं और मुझ में मोहब्बत ना हो तो मैं क्या हूं? आप में से कोई ये दावा कर सकते हैं कि मैं पौलुस को? बेशक खुदा ने हर एक को खिदमत का थोड़ा अलग अलग दिया, खुदा ने अपना मसा सब पर उंडेला है, हालेलुया। यीशु ने आपके मेरे लिए जान दी है, बेशक हम भी खास हैं, हालेलुया। हम भी जंगली ज़ैतून हैं, हम भी बिन देखे ही मान लाने वाले हैं और हम भी खास हैं, हालेलुया। ये दिसंबर आपकी जिंदगी में खास है, ये दिसंबर आपकी जिंदगी के अंदर मिठास को लाने वाला है, हालेलुया। स्वीट दिसंबर कौन सा सारा? स्वीट दिसंबर। स्माइल करो यार, स्माइल करो, दिसंबर है, तुसी सारे खुशियां दे विच एंटर हो, हालेलुया। अभी क्या चल रहा है? स्वीट दिसंबर। क्या? स्वीट दिसंबर। मीठा हो जाता है सब कुछ, स्वीट दिसंबर कहते हो यार। मसीह ने कहा खुश रहो, पौलुस भी कहता है खुश रहो, फिर कहता हूं खुश रहो, हर बात में शुक्रगुजारी करो। तो आज सब अपने कदमों पर खड़े होंगे, इस दिसंबर के लिए शुक्रगुजारी करेंगे। अपने आप को, इसको प्लीज यहां से उठाइए, प्रेज हालेलुया। मसीह इब्तिदा और हालेलुया, हालेलुया, प्रेज गॉड जीसस। सब इसी तरह खड़े रहेंगे और जो बैठे हैं वो भी प्लीज खड़े होंगे कलाम मुकद्दस की अक़दस के लिए। प्रेज जीसस, हालेलुया। हम खुदा के कलाम में से सुनेंगे, उसके बाद हम आज की अपनी इशारबानी की रस्म को अदा करेंगे।
पौलुस रसूल की मार्फत लिखा गया कुरिन्थियों के नाम पहला खत उसका 11वां बाब उसकी 23वीं आयत से आप सभी के लिए पढ़ूंगा, बगौर सुनिएगा। यहाँ पर कुछ लिखा है, क्योंकि ये बात मुझे खुदावंद से पहुंची और मैंने तुमको भी पहुंचा दी कि खुदावंद यीशु ने जिस रात को पकड़वाया गया रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और कहा, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए है, मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। इसी तरह उसने खाने के बाद प्याला भी लिया और कहा, ये प्याला मेरे खून में नया अहद है, जब कभी पियो मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस प्याले में से पीते हो, जब भी कभी तुम इस प्याले में से पीते हो तो खुदावंद की मौत का इजहार करते हो जब तक वो ना आए। इस वास्ते जो कोई नामुनासिब तौर पर खुदावंद की रोटी खाए या उसके प्याले में से पिए, वो खुदावंद के बदन और खून के बारे में कसूरवार होगा। बस आदमी अपने आप को आजमा ले और इसी तरह उस रोटी में से खाए और उस प्याले में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते वक्त खुदावंद के बदन को ना पहचाने, वो इस खाने पीने से सजा पाएगा। आमीन, हालेलुया। आइए सब एक बार से अपनी आंखों को बंद करें, अपने आप को ब्लेस करें, ताकि जब हम इस बदन और खून में शामिल हो तो खुदावंद यीशु का नाम, खुदावंद यीशु का जलाल हम सबों की जिंदगी में आए। खुदावंद पाक यीशु आपके हुजूर आते आपकी थैंक्सगिविंग करते हैं यीशु इस बदन के लिए जो आपने हम जैसों की खातिर बहाया दिया, ताकि हम आजाद हो, ताकि गुनाह की गुलामी से आजाद किए जाए, ताकि हमेशा की जिंदगी के वारिस ठहरे। आपके इस बदन और खून के लिए आपकी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद यीशु के नाम में। इस रोटी को ब्लेस करते हैं खुदावंद, ये रोटी नहीं यीशु आपका पाक बदन है, और उसी तरह से इस जूस को, ये जूस नहीं यीशु आपका पाक लहू है। जब हम इसको लें तो ये लहू, ये बदन हमारी जिंदगियों, हमारे बदनों की ताजगी का सबब हो, हमारे बदनों की खुदावंद तरक्की का सबब हो, हमारी रूहानी तरक्की का सबब हो। खुदावंद ये लोग जब इस बदन, इस रोटी, इस खून को, इस शीरे को लेते हैं तो खुदावंद इनकी रूहानी जिंदगियां तरक्की पाएं इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। इनके रुके काम जारी हो यीशु के नाम के वसीला से। इनकी जिंदगी से हर तरह की बदनी कमजोरी जाती रहे यीशु के नाम के वसीला से। खुदावंद यीशु आपका लहू जो हमें बहाल करता, आपका लहू जो आजाद करता है, जो बचाता है, खुदावंद आज ये लहू जब ये अपनी जिंदगी में रिसीव करे और जो ईमान के साथ रिसीव करे, क्योंकि लिखा है तुम रिसीव करते हो और ईमान के साथ जब करते हो तो खुदावंद बेशक हम आपकी करीबी को हासिल करते हैं, इस अहद के अंदर शामिल होते हैं। और बकायदा जब इस अहद में शामिल होते हैं तो यीशु आपकी कुदरत और बरकत आने वाली जिंदगियों में, तमाम जिंदगियां जो यहाँ पर मौजूद है, जो लेने को है। और खुदावंद जब ये रोटी, ये खून, ये शीरा जब उन जानों तक जो यहाँ पर नहीं है जब भी पहुंचाया जाए तो खुदावंद इस बदन, इस रोटी को लेने के वसीला से वो जाने भी शेर हो, बरकत पाए, और मसीह का नाम यूं ही हम सबों की जिंदगियों में जलाल पाता रहे, यीशु के नाम के वसीला से आमीन, आमीन, हालेलुया, आमीन।
रख लहू के नीचे, लहू के नीचे नीचे यीशु के पीछे पीछे, लहू के नीचे नीचे यीशु के पीछे पीछे, पवित्र आत्मा के संग मसीह के पीछे पीछे, पवित्र आत्मा के संग मसीह के पीछे पीछे, लहू के नीचे नीचे यीशु के पीछे पीछे, लहू के नीचे नीचे मसीह के पीछे पीछे, पवित्र आत्मा के संग मसीह के पीछे पीछे, पवित्र आत्मा के संग मसीह के पीछे पीछे, यही है आशा अपनी मसीह का चेहरा देखे, आशा अपनी मसीह का चेहरा देखे, मोहब्बत से भरा वो खुदा का घरा 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 देखे, तेरी नीचे रख लो, 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 तेरी नीचे दुआ है, रख लो तेरी नीचे, यही सदा है, रख लो तेरी नीचे, जान हिंद रख लो तेरी नीचे, खुदा के बड़े रख लो तेरी नीचे, 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 लहू ये पवित्र यहोवा का है, लहू ये खुदावन मसीहा का है, लहू ये पवित्र यहोवा का है, लहू ये खुदावन मसीहा का है, लहू ये पवित्र यहोवा का है, लहू ये खुदावन मसीहा का है, लहू ये पवित्र यहोवा का है, लहू ये खुदावन मसीहा का है, लहू में शुद्धि मसीह का वसा 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 है, खुदा के बड़े रख लो तेरी नीचे, 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 यही दुआ है, रख लहू के नीचे, यही सदा है, रख लहू के नीचे, निजात हिंद रख लहू के नीचे, खुदा के डरे रख लहू के नीचे, रख लहू के नीचे, रख लहू के नीचे नीचे, रख लहू के नीचे, यीशु के लहू से धुले जब से हम बंधन में दुल्हन के बंध गए हो, कामिल मोहब्बत है दूर हुए गम, खुदा के बरे रख लहू के नीचे, रख लहू के नीचे, रख लहू के नीचे नीचे, रख लहू के नीचे, रख लहू के नीचे, रख लहू के नीचे, रख लहू के नीचे नीचे, रख लहू के नीचे, रख लहू के नीचे, रख लहू के नीचे, रख लहू के नीचे नीचे, रख लहू के 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 नीचे,
को देता मीठा, लहू ही बीमारों को देता शिफा। लहू को देता मीठा, लहू ही बीमारों को देता शिफा। लहू यहोवा से देता मिला, लहू यहोवा से देता मिला, लहू यहोवा से देता मिला, लहू यहोवा से देता मिला। खुदा के बदले रख लहू के नीचे, लहू ये पवित्र यहोवा का है, लहू ये खुदावंद मसीहा का है, लहू ही में शक्ति मसीह का रख लहू के नीचे, रख लहू के नीचे, रख लहू के नीचे नीचे, रख लहू के नीचे। हर वक्त हर रोज अपनी जिंदगी में यीशु के लहू को मांगा करें। हालेलुया। क्योंकि लहू हमारी जिंदगियों को संवारता है, लहू हमारी जिंदगियों को निखारता है, खूबसूरत बनाता है। जिंदगी खूबसूरत कैसे है? जब मसीह का कैरेक्टर आपके अंदर से दिखाई देता है। हालेलुया। आप यीशु के नाम से जाने और पहचाने जाते हैं। हालेलुया। किस तरह से? सिर्फ नाम से नहीं बल्कि कैरेक्टर से।
क्योंकि मैंने पहले भी बताया नाम का मतलब अनोमा, ग्रीक लैंग्वेज के अंदर नाम का मतलब अनोमा, और अनोमा का मतलब है कैरेक्टर। मतलब मसीह के कैरेक्टर में बढ़ते जाओ और मसीह के कैरेक्टर के वसीला से जाने और पहचाने जाओ। बाइबल भी कहती है तुम अपने चाल चलन से पहचाने जाओ। हालेलुया। तो आज आप सभी जानते हैं एक और भी गुड न्यूज है, हमारे दरमियान आज कोई है। कौन है भला? मम्मी जी। हालेलुया। तो मैं जरूर आप सभी की भरपूर तालियों में मिसेस मैक्स जॉन को, उनकी बेटी को और उनके बेटे को वेलकम करूंगा। प्लीज आप जोरदार ताली में विषय जाने के लिए वेलकम। और इसके साथ ही मैं बेटे को भी बोलूंगा वो भी आएंगे, और बहन लक्ष्मा आएंगी, और भाई जवेद भी आएंगे, और आप सिस्टर भी आएंगे। आप प्लीज ये तीनों लोग आएंगे। भाई जवेद बेटे को माला पहनाएंगे, बहन लक्ष्मा बेटी को माला पहनाएंगे, और बाजी जो है मुझे इनका नाम भूल गई है, सिस्टर को माला पहनाएंगी। मैन ऑफ गॉड की जो मिसेज है उनको माला पहनाएंगी। कलीसिया जोरदार तालियों नीचे है, माला जब तक पहनाई ना जाए। देखो अगर खुदावन दो चंद इज्जत के लायक है ना, तो खुदावन का खादम का जो घराना है वो भी दो चंद इज्जत के लायक है। हालेलुया। अगर खादम दो चंद इज्जत के लायक है तो उसकी अहलिया, उसकी मिसेज जो उसके बदन का हिस्सा है वो भी दो चंद इज्जत के लायक है। हालेलुया। खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा की खात्मा, खुदा के बंदा की, पास्टर मैक्स जॉन साहब की फैमिली हमारे दरमियान में मौजूद है। चाहे वो नहीं आ पाए, लेकिन अगर उनकी मिसेज, उनके बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं तो बेशक वो भी रूम में हमारे साथ मौजूद हैं। हालेलुया। हालेलुया। मैं ईमान रखता हूँ मसा ग्रोथ करेगा। हालेलुया। हालेलुया। कनेक्टर आमीन होना चाहिए कलीसिया। हालेलुया। अगर आमीन ऊंचा है तो मसा दुगना आपकी जिंदगी के अंदर। हालेलुया। आमीन। अगर आमीन बड़ा है तो आज तुम्हारी जिंदगी में बहाली का दिन है। आमीन। अगर आमीन बड़ा और ऊंचा है और आपके बातन से है, हिर्दों से है, तो आज का आमीन आपकी जिंदगियों के रुके कामों को जारी करने वाला है। आमीन। आमीन। बोलो खुदावन यीशु मसीह दी जय। हालेलुया। और आज के बाद मैं यही उम्मीद करूंगा कि मैन ऑफ गॉड की जो मिसेज है, अगर पास्टर मैक्स जॉन नहीं है, ये यहाँ पर है, तो आज के बाद हर एक चीज को इनके साथ शेयर किया जाएगा, क्योंकि ये अब्बा वकार और बाइख्तियार हमारे दरमियान में है, और हर चीज का इख्तियार जो है आज के बाद वो इनके हैंड ओवर किया जाता है। आज के बाद हर एक चीज की तरतीब जो है हम इनके साथ शेयर किया करेंगे। सिस्टर जी आपके साथ हम शेयर करेंगे, और जो भी तरतीब होगी, जो भी नए काम होंगे, हम जरूर है कि जैसे हम खुदा के बंदा से पूछ रहे हैं, आप फिजिकल हमारे पास है, हम उनसे भी बात करेंगे उसी तरह से जैसे करते रहे, और आपसे भी बेशक हम सभी शेयर करेंगे। और मैं ईमान रखता हूँ कि टीम मेंबर्स भी, जो लीडर्स हैं, वो भी इस बात से मुत्तफिक होंगे कि बेशक हमें सभी ने मुत्तफिक होकर खुदा के काम को करना, खुदा के नाम को इज्जत जलाल देना। हालेलुया। जिंदगी की तमाम नेमतों के लिए, आज के दिन के लिए खुदा ने हमारी जिंदगी में बख्शा कि हम सब यहाँ तेरे हाल में इकट्ठे हुए। आज के इस हदिये के लिए खुदा तेरा शुक्र करते हैं। खुदा सब बहन भाइयों को अपने घर में बोलने की तौफीक अता फरमाता है। तेरा शुक्र हो कि तूने हमें जिंदगी बख्शी, और खुदा तरह तरह की नेमतों से हमें बरकत देता है। तेरा शुक्र करते हैं। खुदा शीलों की मीटिंग के लिए आज से खुदा तेरे हुजूर रखते हैं। हर तरह के खुदा इंतजामिया के काम पूरे करना, और खुदा अपनी मर्जी के माफी हमें उस दिन को खुदा सेलिब्रेट करने की कोशिश देना। और खुदा तेरा कलाम हमारी जिंदगी में जड़ पकड़े, और जहाँ कहीं जाएँ खुदा तेरे नाम से खुदा पहचाने जाए। मांगते हैं मेरे जीवन और बाबा के नाम से। आमीन। आमीन। सब अपने हाथों को आसमान की तरफ बुलंद करें और खुदा की मैं दुआ में शरीक होंगे, जिसने मैं कहना सिखाया, हे हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को माफ किया है, हमारे कर्ज हमें माफ कर, हमें इस ख्वाहिश में ना ला, बल्कि प्राइस से बचा, कि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह कुदस की रफ़ाकत और शराकत कुल ईमानदारों के साथ बिलखुसूस
इस हाजिर जमात कलीसिया के साथ, इनके घरानों के साथ, पास्टर मैक्स जॉन, उनकी सारी टीम के साथ अब से हमेशा तक होती रहे, इसी के नाम के वसीला से। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुद्दूस के नाम में खुदा हम सबको बरकत दे। अब एक दूसरे की सलाम पहुंचाते हैं। हालेलुया, आमीन।